Hi everyone. Our today's topic, empirical and molecular formula. What is molecular formula? Molecular formula gives the actual number of different types of atoms present in one molecule of the compound. Means, for example, we take glucose. Its molecular formula is C6H12O6. तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या शो करता है? ये शो करता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो एटम्स हैं कितने कितने नंबर उनके प्रेजेंट हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. तो वन मॉलिक्यूल में देखिए आप, कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट हैं? 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6. तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये शो करता है कि उसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम्स कितने नंबर में प्रेजेंट हैं. वी टेक वन मोर एग्जाम्पल as benzene. It is C6H6. तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या शो होता है कि बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं. ओके, वी कैन टेक वाटर H2O. तो हियर 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स, डिफरेंट एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. दूसरा है एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला gives the simple whole number ratio of different types of atoms present in one molecule. Of the compound. Empirical formula gives the simple whole number ratio. Means empirical formula से आपको पता चलता है कि कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स के जो एटम्स हैं उनका सिंपल रेशो, उनका रेशो क्या है, अनुपात क्या है. देखिए, फॉर एग्जांपल बात करते हैं ग्लूकोज की. ग्लूकोज, अभी हमने आपको ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया C6H12O6. तो अगर हम देखते हैं इसमें जो आपके पास एलिमेंट्स हैं ग्लूकोज में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो सिंपल होल नंबर रेशियो निकालते हैं तो वो आपका C1H2O1. भाई C6H12O6 इट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला. एक्चुअल में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है. तो उनका रेशियो क्या होगा, आप रेशियो निकाल लीजिए. इनका रेशियो आप यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं. रेशियो 6, इसका नंबर 12 एंड 6. तो अगर जब इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 1:2:1. तो एक्चुअल में जो CHO का रेशियो है 1:2:1 आता है. तो क्या हुआ, इसका ग्लूकोज का जो एक्चुअल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला जो है, एम्पिरिकल फार्मूला वो हो जाएगा CH2O. और बेंजीन में अगर देखते हैं, बेंजीन C6H6, अगर इसमें रेशियो देखें, होल नंबर रेशियो कार्बन हाइड्रोजन का, तो 6:6, दैट मीन्स 1:1. तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा बेंजीन का, CH. तो एम्पिरिकल फार्मूला गिव्स द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड. अब दोनों में क्या रिलेशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला. ग्लूकोज को लेते हैं. ग्लूकोज का देखिए एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6. क्या रिलेशन आप देख रहे हैं इसमें? देखिए जरा, C6H12O6
और इम्पेरिकल फार्मूला है CH2O। अगर हम इम्पेरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाइड बाई 6 कर देते हैं देन वी गेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ग्लूकोज का दैट इज इक्वल टू द इम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई 6। सिमिलरली अगर बेंजीन में देखते हैं C6H6 और इम्पेरिकल फार्मूला होता है बेंजीन का CH, इम्पेरिकल फार्मूला है बेंजीन का CH। तो इसमें भी क्या रिलेशन है आपका कि इम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई 6। अगर हम बेंजीन के लिए देखते हैं बेंजीन, तो बेंजीन में भी आप देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, तो ये आपका इम्पेरिकल फार्मूला CH मल्टीप्लाइड बाई 6। तो मीन्स जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपका इम्पेरिकल फार्मूला में एक पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाता है। तो हम जनरली हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। तो अब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हेल्प से इसे क्लियर करते हैं। एक्चुअल में क्या है, इम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही आती है। ओके, आपको परसेंटेज दी जाएगी एलिमेंट्स की और उस परसेंटेज की हेल्प से आपको इम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। और अगर आपको जो है मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा और फिर आपको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.6%। इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 30, फाइंड इट्स इम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए एक ही मेथड है इसका, बहुत सिंपल मेथड है। इस एक बार ध्यान से समझ लीजिए आप। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है इम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का, वो इसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला काम है कि आप देखिए जिन एलिमेंट्स की आपको परसेंटेज गिवन है उनको पहले सम करके देखिए। वो सम करके अगर 100 नहीं आ रहा है दैट मीन्स ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो आपको उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है। देखते हैं कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.6%, सिर्फ 2 एलिमेंट गिवन है यहाँ पे और दोनों का सम जो है वो 46.67 आ रहा है, 100 नहीं आ रहा। दैट मीन्स ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। एक्चुअली ऑक्सीजन की परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं दी जाती, जनरली दे भी सकता है नहीं भी। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आपको खुद से कैलकुलेट करनी होती है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मीन्स जितनी गिवन परसेंटेज है जिन एलिमेंट्स की उनका सम करिए, 100 में से माइनस कर दीजिए। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 100 माइनस 40 प्लस 6.67, दैट इज 100 माइनस 46.67, इट इज 53.33%। 53.33%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज चेक करनी है। तो नेक्स्ट अब क्या करना है आपको, अब आपको एक टेबल फॉर्म करनी है, एक टेबल बनानी है आपको। फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, सेकंड परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, थर्ड एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स, फोर्थ परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। ये जो परसेंटेज वाला कॉलम है एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट इज द simplest mole ratio, simplest mole ratio, and the last one is the whole number ratio, whole number ratio। कोई भी क्वेश्चन है इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन आता है आपको ये टेबल डिजाइन करनी है। सबसे पहले एलिमेंट्स देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फर्स्ट एलिमेंट इज कार्बन, सेकंड वन इज हाइड्रोजन, थर्ड वन इज ऑक्सीजन। और भी एलिमेंट अगर होते क्लोरीन, सल्फर, तो हम यहीं पे नीचे उन्हें एलिमेंट्स को यहीं पे ऐड करते हैं। परसेंटेज देखिए, कार्बन का परसेंटेज इट इज 40, हाइड्रोजन का परसेंटेज 6.67 एंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 53.33। ठीक है, गिवन क्वांटिटीज है। एटॉमिक वेट आपको पता होगा, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है,
हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, वेल नोन है, सभी को पता होता है। ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है ना। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, परसेंटेज 40 डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट मीन्स 40 डिवाइडेड बाई 12। सिमिलरली 6.67 डिवाइडेड बाई 1, यानी इस क्वांटिटी को आपको इससे डिवाइड करना, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट। 53.33 डिवाइडेड बाई 16, इन्हें आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो ये 3.33, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा 6.66 और इसे डिवाइड करेंगे तो 3.33। सिंपलेस्ट मोल रेशियो मीन्स जो आपका ये परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट जो डिवाइड करके आपकी क्वांटिटी आई है, इसमें देखिए सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, इन तीनों में स्मॉलेस्ट क्वांटिटी 3.33। ओके, जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है सभी को उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33 1, 6.67 अपॉन 3.33 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आपको देखना है अगर 2.0 समथिंग आ रहा है तो आपको होल नंबर ही लिखने हैं यहाँ पे। ओके, आपको यहाँ पर होल नंबर ही लिखने हैं। 1 सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोज, ये सिंपलेस्ट मोल रेशियोज, होल नंबर रेशियोज। अगर ये सिंपलेस्ट मोल रेशियोज कई बार क्या है, मान लीजिए होल नंबर नहीं आते, मान लीजिए आपका ये 2.5 आ जाता या 1.5, तो हमें उसमें जो है मल्टीप्लाई करके सभी में और उसको जो है होल नंबर में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए 1.5 आता तो हम मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते इस सारों में, यहाँ भी, तो ये 3 हो जाता, 4 हो जाता, 2 हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी होल नंबर है तो सीधे होल नंबर रेशियोज हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके, ये आप काम कर लीजिए और आपका जो है इंपेरिकल फार्मूला आपका कैलकुलेट हो गया। अब आपको पता चल गया कि आपके कंपाउंड में कार्बन का जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का जो रेशियो है वो 1, हाइड्रोजन रेशियो 2, ऑक्सीजन 1। मीन्स यहाँ से आपको पता चला कि आपके कंपाउंड में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोज है वो है 1:2:1। देन व्हाट इज द इंपेरिकल फार्मूला? अभी हमने बताया था आपको, empirical formula gives the simple whole number ratios of the different type of atoms present in one molecule of the compound. तो simple whole number ratios कार्बन 1, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो फॉर्मूला हुआ C1H2O1। और इसको हम जो है 1 को एक्चुअली हम नहीं लिखेंगे तो भी 1 माना जाता है, कार्बन का 1 एटम ही होगा तो 1 को हम जो है नहीं लिखते हैं, तो इट इज CH2O। दिस इज द इंपेरिकल फार्मूला। बहुत सिंपल मेथड है। अब आगे बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला? टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमने अभी आपको बताया था इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक रिलेशन होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो इंपेरिकल फार्मूला का n टाइम्स होता है, n में बी एनी नंबर। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर वो n नंबर कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे उस नंबर को कैलकुलेट? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंपेरिकल फार्मूला मास, इंपेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करिए। इंपेरिकल फार्मूला मास मीन्स CH2O। अब आपको इसका जो है मास निकालना है, मतलब एटॉमिक मासेस ऐड कर दीजिए। कार्बन 1 है तो 12, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 है तो 1 × 2, 2 आ गया। ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 30। तो इंपेरिकल फार्मूला मास इज 30। नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज गिवन, इट इज ऑल्सो 30। मॉलिक्यूलर मास जो है कंपाउंड का वो भी गिवन है, मॉलिक्यूलर मास इट इज ऑल्सो 30। तो हम उस नंबर n को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो अभी बताया था हमने, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला के बीच में जो रेशियो होता है n, उस n को कैलकुलेट करते हैं। n क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास, इंपेरिकल फार्मूला मास। यहाँ पर दोनों ही 30 हैं, तो 30 अपॉन 30 इट इज 1। तो वी कैन इजिली कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला?
अभी हमने आपको बताया था मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई n। इस n से मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला को, और एम्पिरिकल फार्मूला हमारा है CH2O मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा CH2O। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कोई भी क्वेश्चन है आपको परसेंटेज गिवन होंगी, और आपको जो है इस मेथड से आपको जो है उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है पहले, और फिर आपको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है अगर वो क्वेश्चन में पूछता है तो। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an organic compound contains carbon 16.27%, hydrogen 0.677% and chlorine 72.2%. Its molecular mass is 147.5 AMU. Find its empirical and molecular formula. यहाँ पे आपको जो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन तीनों चीज़ें आपको गिवन है। अब आपको फिर चेक करना है ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। चेक करते हैं, पहले इन्हें सम करके देखते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, सम कर लेते हैं। 16.27 0.677 प्लस 72.2 क्या आता है सम करके? 7 and 7 14 1 and 2 1 3 and 6 9 and 2 11 1 and 2 3 6 9 and 7 8 89.147 89.147 आता है। मीन्स इट इज़ नॉट 100, द सम इज नॉट 100, दैट मीन्स ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। 100 माइनस द सम ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन मीन्स ऑल द गिवन एलिमेंट्स। तो ये आपका 100 माइनस 89.147, सम इनका हम ऑलरेडी कर चुके, तो ये आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट 10.853। इसे हम जो है 10.8 ही ले लेते हैं। तो अब आपके पास में परसेंटेज हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, परसेंटेज हैं। तो मैंने आपको बताया था टेबल, आप सबसे पहले टेबल डिजाइन करेंगे। एलिमेंट, परसेंटेज, थर्ड कॉलम था एटॉमिक वेट, फोर्थ था परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, फिफ्थ था सिंपलेस्ट मोल रेशियो, मोल रेशियो, एंड द लास्ट वन था आपका होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। मैं आपको ये एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आप देखिए इसी तरीके से होते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो सेम मेथड है। कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 16.27, hydrogen is 0.677, chlorine is 72.2 and the oxygen is 10.8। एटॉमिक वेट आपको पता है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5। ये आप जो है वैसे आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे, वैसे इन्हें लर्न कर लें आप, कम से कम 20-30 तक तो आपको जो है ये लर्न कर लेने चाहिए। ऑक्सीजन का होता है 16, डिवाइड कर दीजिए। 16.27 डिवाइडेड बाई 12, 0.677 डिवाइडेड बाई 1, 72.2 डिवाइडेड बाई 35.5। तो ये सारी क्वांटिटीज़ को आपको इनसे डिवाइड करना, सीधे इसे अपॉन में लाना है इन क्वांटिटीज़ को। नेक्स्ट आपका 10.8 डिवाइडेड बाई 16। ओके, अब डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके क्या आता है? 1.35, 0.677, वही 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.677 ही आएगा, ये आएगा 2.04 और ये आपका आएगा 0.675।
सिंपलेस्ट मोल रेशियोज। सिंपलेस्ट मोल रेशियोज में मैंने आपको बताया ये जो क्वांटिटीज आपकी आई हैं ये 1.35, 0.677, 2.04, 0.675, जो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ये वाली है। सारी क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर दीजिए 1.35 अपॉन 0.675, 0.677 अपॉन 0.675, 2.04 अपॉन 0.675 और 0.675 डिवाइडेड बाय 0.67। खुद को भी डिवाइड करना है इसको, इन चारों क्वांटिटीज़ को इन्हीं चारों में से जो सबसे स्मॉल है उससे डिवाइड कर दीजिए। ओके, डिवाइड करने पे क्या आता है, ये आएगा 2.01, ये आएगा 1.00, ये आएगा आपका 3.03 और ये भी आपका ऑलमोस्ट 1 आएगा। अब होल नंबर रेशियोज, अगर 2.01 है, 3.03, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, हम होल नंबर ही लेते हैं। अगर ये 2.5 होता तब तो हम इसे मल्टीप्लाई करके डबल करते, 2.5 को हम 0.5 को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। 0.25 भी होता अगर ये मान लीजिए ये 2.5 होता तो हम इन सारी क्वांटिटीज़ में फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 करके इसे 5 और सारे डबल हो जाते। अगर ये इवन 2.25 भी होता तब भी हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसे भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बट 0.1, 0.3 या 0.001 इनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके जो होल नंबर्स रेशियोज जो होंगे 2, 1, 3 एंड 1, 2, 1, 3, 1, तो ये आपको जो है होल नंबर रेशियोज मिल जाते हैं। अब आपका जो ये एलिमेंट्स आपके हैं कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इनका आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोज आपको यहाँ से अब पता चल गए हैं। तो आप देखते हैं क्या है, C रेशो, H रेशो, Cl रेशो O, ये आपके हो गए 2:1:3:1। व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला? एम्पेरिकल फॉर्मूला तो बस रेशियोज लिख दीजिए इनके साथ, C2H1, 1 को हम लिखते ही नहीं है, Cl3O1, C2HCl3O, दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, अब नेक्स्ट आपको हमने बताया था टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लीजिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लीजिए। C2HCl3O, C2 कार्बन के 2 एटम्स है तो 2 × 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, H 1 होगा, प्लस Cl3, Cl का हमने बताया था 35.5 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 3, O इज 16, पता होगा आप सबको, H का एटॉमिक मास 1, C का 12, O का 16, Cl का 35.5, याद रख लीजिए, नहीं है तो ये सब आप सम कर दीजिए और सम करने पर आपको मिलेगा 147.4। बट इट्स मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो गिवन, ये रहा आपका 147.5। फिर वो n निकालना है हमें, स्मॉल n, जो मैंने अभी बताया था, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, इट इज इक्वल टू 147.5 डिवाइडेड बाई 147.5 इज इक्वल टू 1। देखिए पहले क्वेश्चन में भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप सोचेंगे सब में 1 आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। 2, 3, 5 कुछ भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, बाई चांस ये दोनों ही क्वेश्चंस में 1 आया है। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? इट इज एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई 1। वैल्यूज रख दीजिए एम्पेरिकल फार्मूला, ये है आपका C2HCl3O मल्टीप्लाइड बाई 1, तो यही आ जाएगा आपका C2HCl3O। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के कोई भी क्वेश्चन है आपको उसमें बिल्कुल इसी तरह से होगा। एलिमेंट्स की परसेंटेज गिवन होगी, मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा, तो आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको कैलकुलेट कराएगा। बस ध्यान ये रखना है आपको
कि अगर ऑक्सीजन गिवन नहीं है तो आपको सारी परसेंटेज जो एलिमेंट्स की गिवन है उनको सम करके देखना है, ऐड करना है। ऐड करके 100 आ जाता है, कोई ऑक्सीजन नहीं है उसमें। अगर 100 नहीं आता है तो आपको उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेट की है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।